हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस समय हम लोग जा रहे हैं शिमला से चंडीगढ़ की तरफ और ये जो मंदिर है ये रास्ते में आता है। मैं चंडीगढ़ क्यों जा रही हूँ आपको आने वाले टाइम में बताऊंगी। तो ये है कुमारहट्टी वाली टनल, जो कि पीछे काफ़ी दिनों से ये बंद पड़ी हुई थी क्योंकि इसका जो रास्ता था वो डैमेज हो चुका था इस वजह से। तो यहाँ से हम लोग निकल गए तो सोचा ये वाला जो व्यू आपको टनल का है ये आपको दिखा दूं। और इसके बाद जब हम थोड़ा आगे गए तो इतना ज़्यादा यहाँ पे रश था, बहुत ज़्यादा था और गाड़ियों का ना इतना ज़्यादा जाम था कि 1-2 घंटे हमें जाम में लग गए। एक जगह पे 2-3 जगह पे हमें रुकना पड़ा जाम की वजह से। और यहाँ पे जब हम थोड़ी दूर आगे आए ना तो ये जो आप देख सकते हो पीछे से किस तरह से पहाड़ियाँ खिसकी हुई है, वो सामने अगर आपको दिखाई दे रहा होगा वो धुआं निकल रहा है। तो ऐसे लग रहा था कि मतलब मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है टाइडिंग वगैरह का, लेकिन जब हम उसके नज़दीक गए तो मामला कुछ और ही था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना जाम लगा हुआ है, सारी गाड़ियाँ जो है ना बहुत रुक रुक के जा रही है, 2-3 लाइन्स बनी हैं। और यहाँ पे जो है अभी पीछे कुछ दिनों में जैसे बरसात हुई थी तो चक्की मोड़ जो जगह है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई थी और ये मामला था। यहाँ पे एकदम से चलती हुई गाड़ी में ये आग लग गई थी। बहुत ही डरावना सा जो ये दृश्य बना हुआ था। और हम यहाँ पे रुके नहीं क्योंकि पुलिस वाले थे तो वो रोकने नहीं दे रहे थे गाड़ियाँ, बस क्योंकि काफ़ी लंबा जाम लग चुका था ऑलरेडी और हमें भी टाइम से पहुँचना था। और यहाँ पे जो है मतलब हर एक लेन तो इस तरह से जैसे 2 लेन्स बनी है तो एक लेन तो पूरी तरह से मिट्टी आई हुई है और उसकी वजह से वो लेन बिल्कुल बंद है। तो एक ही लेन से गाड़ियाँ आ जा रही है और जहाँ पे रोड्स मतलब ठीक है वहाँ से दूसरी लेन से भी गाड़ी चल रही है, अदरवाइज़ एक ही लेन का यूज़ हो रहा था। तो वहाँ से आगे निकलने के बाद फिर से हम जाम में फंस गए थे और जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ जाम से निकले। और फिर हम जो है ना यहाँ थोड़ा आगे आए, ये जो चक्की मोड़ मैं आपको बता रही थी। तो यहाँ पे पिछले दिनों इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ था कि पूरा NH ही जो है ना बिल्कुल पूरा आ गया था, पता ही नहीं चल रहा था कि NH मतलब वो जो नेशनल हाईवे भी है या नहीं है। तो ये वो सारा जो पहाड़ है वो नीचे आ गया था। तो अब यहाँ पे सारा क्लियर कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी काफ़ी जाम लगा हुआ था, लेकिन चलो अब मतलब ये था कि थोड़ा सा टाइम लगने के बाद 2-2.5 घंटा हमारा मतलब वेस्ट हो गया था। वैसे तो हम शिमला से थोड़ा जल्दी चले थे कि टाइम से हम लोग निकले, लेकिन टाइम से निकलने के बावजूद भी जो है ना हमें यहाँ पे ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ा और साथ में रोड ठीक नहीं थे। तो इस वजह से भी थोड़ा हम काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हम लेट हो गए थे। और हमने एक ना टारगेट बनाया था कि हमें टाइम से चंडीगढ़ पहुँचना है क्योंकि हमें आज के आज वापस भी आना था। और आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं आए थे तो उन्होंने गाड़ी भेजी थी, साथ में ही ड्राइवर भेजा था। तो बस यहाँ से हम लोग सीधे आगे निकल गए। और जब यहाँ पे आगे निकले तो दूसरी तरफ से देखिए कितना लंबा जाम है। और यहाँ पे जो इस तरफ वाले रास्ते थे ना, जो मतलब हमारे लेफ़्ट साइड वाले रास्ते थे, वो भी काफ़ी जगह से जो है उन मतलब गिरे हुए थे बारिश की वजह से। तो बस जैसे तैसे करके हम लोग पहुँचे जीरकपुर। चंडीगढ़ से थोड़ा मतलब चंडीगढ़ कट जाता है तो उससे जो दूसरा आगे की तरफ को दिल्ली वाला रोड जाता है वो जीरकपुर तक जाता है, तो हमें जीरकपुर ही जाना था। तो बस वहाँ पे जो है हमारा जो रेंटेड अपार्टमेंट था आज हमें वो खाली करना है, तो उसी पर्पज़ से हम लोग यहाँ पे आए थे। तो जैसे ही रेंटेड अपार्टमेंट में पहुँचे तो यहाँ पे जो है मेरे जो मतलब भतीजा यहाँ पे रहता है और साथ में ही जो है आज उसने भी निकलना था क्योंकि उसका टाइम भी यहाँ पे कोचिंग वाला पूरा हो गया था। और साथ में ही यहाँ पे घर मतलब एक भतीजा और आया जो कि घर से आया है, जो मतलब उसको सूरज को लेने के लिए, जो मेरे बड़े वाला भतीजा है उसको लेने के लिए आया हुआ था। और यहाँ पे जितना भी हमारा सामान था वो हम यहाँ पे खाली कर रहे हैं। सिर्फ बेड वगैरह जो बड़े वाली चीज़ें हैं ना ये है इन्हीं के, जिनका ये मतलब अपार्टमेंट है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे सिर्फ कपड़े हैं और किचन वगैरह का सामान है, जस्ट हमें वो इकट्ठा करना है और निकलना है। तो यहाँ पे जो भी सामान है उनको मैं तय लगा करके अपने टीजी में भर रही थी और बस उसके बाद जो है सारा सामान हमने इकट्ठा किया और उसके बाद हम लोग चले गए थे। मतलब उसके बाद ये पूरा जो है ना यहाँ पे लगेज हमने रख दिया था एक तरफ को कि ये सामान जाना है। और इतना ज़्यादा सामान था कि कुछ एक सामान हमें जो है गाड़ी में भेजना पड़ा, जो मतलब रात के टाइम ही गाड़ी चलती है तो उसमें हमारा और भी सामान आता है, कई बार ऑफिस का सामान आता है, तो उसी में ही जो है बड़े वाले बॉक्स उसमें जाएंगे, बाकी हमारी गाड़ी में छोटे छोटे हम सामान लेके जाएंगे। तो बस मैं ड्राइवर को वही बता रही थी कि तुम यहाँ से सामान लेकर के गाड़ी में रख दो। तो मैं यहाँ पे एक बार चेक कर रही हूँ कि कोई ज़रूरी का सामान रह तो नहीं गया है। तो फ़िलहाल यहाँ से हम सारा जो है ना अभी के अभी हमें खाली कर देना पड़ेगा ये सारा। और काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ लग रहा है घर।
और जब हम इधर आए तो सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा सामान होगा। उस समय लगा था कि चलो मतलब रेंटेड अपार्टमेंट है, ज़रूरी का सामान रखना है, लेकिन रखते रखते बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी सामान हो गया। तो ये जो है पिलोज़ वगैरह इन्हीं के ही हैं, और यहाँ पे भी सारे हमने जो अलमीराज खाली कर दी है। और बस यहाँ पे सामान आधा हमने दे दिया था, थोड़ा बहुत सामान रहता था, और इसके बाद जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे साफ़ सफाई करके हमें निकलना पड़ेगा। तो फ़िलहाल आधा सामान लेकर के चले गए हैं, जो यहाँ पे मतलब वो एक ड्राइवर है, साथ में एक तो लड़के और आए थे, तो वही। तो यहाँ पे हमारी पिछली तरफ को एक बालकनी थी, और यहाँ पे कपड़े वगैरह धोया करती थी मैं। तो इस मशीन को भी मैंने कवर कर दिया था, जो इसका कवर है पीछे की तरफ रखा हुआ। और यहाँ पे जो है सामने है कूलर, और इसके ऊपर कुछ एक बेडशीट्स थी जो हमने कभी यूज़ नहीं की, ये मकान मालिक की ही थी। और यहाँ पे किचन भी ऑलमोस्ट हम सारा खाली कर चुके हैं, और यहाँ पे जितने बर्तन थे वो भी सारे पैक कर दिए हैं। और बस एक लास्ट बार इस किचन को भी देख रही हूँ, साथ में ही बस ये है कि एक बार सामान चला जाए तो उसके बाद ही सारी सफाई हो पाएगी। तो यहाँ पे ये छोटे वाला भतीजू जो कि सारे वो पैकिंग वैकिंग कर रहा है। और बस फ़िलहाल हल्की हल्की भूख भी लग रही है, क्योंकि सुबह से चले हुए हम लोग और अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाया था। तो यहाँ पे जो है ना सारे बर्तन वैक करते हुए, सारे बर्तनों की सेटिंग करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो यहाँ पे वो सारे मोमेंट्स याद आ रहे थे जो हमने यहाँ पे बिताए थे, कि किस तरह से मतलब बेटी का जन्मदिन भी इस बार हमने यहीं पे मनाया था। और काफ़ी सारी यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं, चाहे बेशक टाइम बहुत कम रहा यहाँ पे रहने का, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बहुत सारी यादें हम लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं। यहाँ पे अक्सर मैं और मेरे हस्बैंड जब मॉर्निंग की टी होती थी वो हम साथ में लिया करते थे, और उस समय नज़ारा थोड़ा अलग होता था। अब तो यहाँ पे काफ़ी मतलब अलग चेंज हो चुका है, बाहर का जैसे ट्रीज़ वगैरह काफ़ी घने हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है अब थोड़ा बहुत जो सामान रहता था वो भी हम भेज रहे हैं, ताकि जितना गाड़ी में आ जाएगा उतना गाड़ी में आ जाएगा। गाड़ी फ़िलहाल नीचे लगी हुई है, तो यहाँ पर जितना इसमें सामान आ जाएगा उतना इसमें रख लेंगे, और बाकी सामान जो है दूसरी गाड़ी में हम भिजवा देंगे। तो चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे भी तो अब कुछ हल्की भूख लगी थी, और यहाँ पे जो है खीरे वगैरह थे रखे हुए फ्रिज में थे, तो सोचा उन्हीं को काट लेते अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी थोड़ा जाने में टाइम था। तो यहाँ पे हम साफ़ सफाई कर चुके हैं, मैं झाड़ू जितना लगना था उतना मैं लगा चुकी हूँ, कूड़ा उस तरफ रख दिया है, और बाकी जो है अब ये घर बिल्कुल खाली है। तो अब बस इस घर को अलविदा कह करके हमें निकलना है। दिस इज़ द लास्ट टाइम जो हम इस फ्लैट में यहाँ पर हैं। तो बस यहाँ से फिर हम निकल गए, और ये जो है गाड़ी में सारा का सारा सामान इस तरह से भरा हुआ है। तो पूरा जो है ना इस समय पिकअप बनाई, एक ये वाली गाड़ी, एक दूसरी सामने जो इस तरफ गाड़ी थी लेफ़्ट साइड में, जो राइट साइड में जो गाड़ी थी ये सामने, उसमें आधा सामान भरा हुआ है। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और ये वो अपार्टमेंट, ये वो सोसाइटी है जहाँ पे हमारा फ्लैट था। और काफ़ी मतलब यहाँ पे हम लोग रहे, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 5-6 महीने जो रहे वो काफ़ी अच्छे से निकल गए। और अब जो है ये सिर्फ मेमोरीज़ में ही रहेगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे जो है अभी वेट कर रहे हैं बड़े वाले भतीजे का कि जैसे ही आता है फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अभी लंच भी नहीं किया है, तो रास्ते में ज़रूर रुकेंगे लंच के लिए। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मन नहीं कर रहा है ज़्यादा देर रुकने के लिए। तो हमने ये डिसाइड किया कि जब हम जो है ये क्रॉस कर लेंगे परवाणू वगैरह, जैसे हम हिमाचल में आ जाएंगे तो वैसे वहीं पे कहीं पे हम जो है लंच कर लेंगे, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ जीरकपुर तो बिल्कुल पंजाब एकदम से गर्म सा है। और जाते हुए ना एक नज़र आपको भी मैं यहाँ पे दिखा दूँ किस तरह से था। तो काफ़ी समय जो यहाँ पे बीता बहुत ही प्यारा, बहुत ही यादगार यहाँ पे बीता। तो बस अब इसे कहते हैं हम अलविदा। और ये सोसाइटी का वो एंट्रेंस पॉइंट है, सामने गेट है। यहाँ से जो है सारी गाड़ियाँ इधर से ही आते हैं, इधर से ही जाते हैं हम लोग, चाहे गाड़ियों में हो चाहे पैदल हो। और यहाँ पे जो है गार्ड वगैरह भी रहते हैं, तो सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी थी यहाँ पे, और हर एक फैसिलिटीज़ थी कि मतलब
जो भी हमें सामान चाहिए होता था तो 5 मिनट की दूरी पे वो सारा मिल जाया करता था और ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं था। सोसाइटी काफ़ी दूर थी, मतलब ये जो है शहर से मतलब दूर है लेकिन शहर के बीच में है, उस तरह का था। बहुत ही शांत एरिया था यहाँ पे। और ये सारा सामान जो पीछे रखा हुआ है, तो चलिए अब आगे निकल जाते हैं यहाँ से। और बस इसी तरह से जो है ना, यहाँ पे काफ़ी सारी यादों को छोड़ करके, काफ़ी सारी यादों को साथ लेके और इस जगह को छोड़ करके हम लोग निकल गए। तो पीछे बैठने की जगह नहीं थी, तो इस वजह से मैं आगे बैठ गई क्योंकि पीछे पूरा सामान था। और यहाँ की लोकेलिटी और यहाँ की ये जगह हमेशा याद आएगी। तो बस यहाँ से निकलते निकलते जो है काफ़ी जो है हमें 3 बज गए थे, 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था और धूप बहुत ज़्यादा थी। अगर बाहर निकलना होता तो काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था बाहर ना, मतलब ह्यूमिडिटी भी थी और साथ में गर्मी अलग से। तो बस हम ये सोचे थे कि अब फटाफट से इसको क्रॉस करके हम लोग अपने हिमाचल में पहुँचे, ताकि क्योंकि हमें जो है ना, हम पहाड़ी हैं तो हमें पहाड़ का ही ज़्यादा अच्छा लगता है, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का एनवायरनमेंट। और यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, वैसे तो रह लेंगे लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गर्मी में रहना। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए थे जीरकपुर फ्लाईओवर के नीचे और बस यहाँ से हमने टर्न किया है अब शिमला की तरफ। जैसे जैसे हिमाचल की तरफ जा रहे थे, ये एंट्रेंस हमने एंटर कर दिया हिमाचल, वैसे वैसे ये जो पहाड़ है ना सामने, ये नज़दीक आते जा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे हम हिमाचल में आए तो ऐसे लगा कि अपने घर में आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना फिर से जो है ये सामने पहाड़ दिखने शुरू हो गए थे। और थोड़ा सा यहाँ पे भी जो है ना वही वाला मोड़ आ गया, फिर से चक्की मोड़ जो हमने पहले जाते हुए मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ से जो है, पहले मैं पीछे बैठी थी तो इतना क्लियर नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो है आगे की तरफ काफ़ी जो आप देख सकते हो किस तरह से पहाड़ पूरा है। वह सिर्फ एक लेन का भी पता नहीं चल रहा है कि मिट्टी वाली सड़क लग रही है पूरी। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा मिट्टी ऊपर से आई होगी, पहाड़ पूरा नीचे आ गया होगा। तो यहाँ पे बस जब यहाँ से हम लोगों ने क्रॉस किया तो इस समय भूख तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा चूहे कूद रहे थे पेट में। तो फिर सोचा कि क्यों ना कुछ खा ही लिया जाए। तो हम लोग जो है ना बस ये सोचा कि जहाँ पे फर्स्ट रेस्टोरेंट आएगा वहाँ पे हम लोग रुक करके खाना खाएंगे। तो ये वो रेस्टोरेंट आ गया था। यहाँ पे हमने रुके थोड़ी देर, 5-10 मिनट, मतलब आधा घंटा हमें यहाँ पे लगा। खाना खुना खाया और उसके बाद हम लोग यहाँ से चले गए थे। और निकलते निकलते यहाँ से जो है थोड़ी शाम होने लग गई थी और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि यहाँ पे भी जाते हुए भी काफ़ी जाम लग रहा था। और रीज़न एक ही था कि लैंडस्लाइड्स जो हुए थे वो अभी तक साफ़ नहीं हुए थे और घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था। और ये सारा सामान यहाँ पे जो है ऊपर अब घर के अंदर रख रहे हैं, क्योंकि कल ही इसे सेग्रीगेट करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा और ढंग से सारे सामान रखने पड़ेंगे। तो मेरा वीडियो आज का यही था। अगर पसंद आया हो ना तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फर्स्ट टाइम जो है ये व्लॉग मैं बना रही हूँ। नेक्स्ट जो व्लॉग होगा वो होगा इंट्रोडक्शन व्लॉग, तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो ड्राइवर है वो भी सारा सामान लेकर के आए और उन्होंने यहाँ पे सारा सामान उन्होंने ही रखा। काफ़ी हैवी था तो इतना मतलब मेरे बस का तो कोई वो नहीं था। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। फिर आपसे मिलती हूँ। बाय बाय।